देवेंद्र आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और 3 दिन तक ये सत्र चलेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मेरे साथ हैं। सर, सत्र शुरू होने वाला है और जैसे ही सरकार बनी, एक सौगात दी गई हरियाणा को, डीएससी लागू किया गया। क्या डीएससी को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा? देखिए, हमने अपने नेता का सौम्य स्वरूप देखा, नायब जी का मधुरभाषी देखे, आम लोगों में घुलने मिलने वाले देखे, परंतु उनकी दृढ़ता लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी में भी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने दो बातें बड़ी दृढ़ता के साथ कही थी। क्या कहा था कि मैं शपथ लेने से पहले 25,000 घरों में पहले दिया जलाने का काम करूंगा, और उसके लिए वो दृढ़ निश्चय थे और वो कर भी दिया। और डीएससी समाज को जींद में वादा करके आए थे कि मैं शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में ही डीएससी लागू कर दूंगा। जो 1970 की हमारी मांग थी, बहुत से सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक वर्गों ने, संगठनों ने लगातार कोर्ट के माध्यम से सड़कों पर जाके इस बात का लिए आंदोलन किए। बड़ी सरकारों से हमने विनती की, परंतु किसी ने सुनी नहीं। तो उसको नायब सिंह सैनी जी ने पहली कैबिनेट में सिंगल एजेंडे के साथ पास कर दिया। तो ये बहुत बड़ा वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के लिए उनके जख्म पर मरहम लगाने का नायब सिंह सैनी जी ने काम किया है। तो 24 नवंबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में हम डीएससी सम्मेलन बुला रहे हैं और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और ये हमारे लिए उत्सव का दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस 17 अक्टूबर का था और उसी दिन हमारी सरकार का शपथ समारोह था। मनोहर जी ने सभी संतों के जीवन और जन्म दिवस समारोह सरकारी खर्चे में मनाने की घोषणा की थी, परंतु वो उस दिन हम वाल्मीकि जयंती समारोह नहीं मना सके। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं उसके बाद से मैं निकालूंगा। तो 24 तारीख को वाल्मीकि जयंती भी हम हरियाणा में मनाएंगे और मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्या इसको डीएससी को लेकर विधानसभा में कोई औपचारिकता होती है? नहीं, एक्ट बनने के लिए आना था, परंतु कोई ऐसी बात है नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने अपने बात लिया और कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। अब तो नोटिफिकेशन आज या कल में, रात हो गया होगा या आज हो जाएगा, वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। केवल नोटिफिकेशन से हमारी जो भर्तियों में बच्चों की एडमिशन, नई भर्तियों में लोगों को फार्म भरने का मौका मिल जाएगा और उसको एक्ट के रूप में बाद में ले आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। नेता विपक्ष नहीं है सदन में, इसको कैसे देखते हैं आप? आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में है, 125 साल पुरानी पार्टी है, जिसने पूरे देश का नेतृत्व किया हो। अपने 37 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष ने चुन पा रहे। और मुझे तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगी कि पार्टी का मुखिया कहते हैं खड़गे जी, उनके नेता कहते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया महाराष्ट्र चुनाव में नेतृत्व बिजी है, उसके बाद नेता अरे 37 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष बनाना है, कौन सी बड़ी बात है? कोई वो सरकार का मुख्यमंत्री तो बना नहीं रहे। और क्या स्थिति है कांग्रेस की, आप सोच नहीं सकते। आज किस प्रकार का लोकदलीकरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का कर दिया, इसका केवल यदि कोई जिम्मेवार है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने आसपास के चाटुकारों को बचाने के लिए केवल ये स्थिति पैदा कर दी है। पूरी कांग्रेस को वो आदमी हजम कर गया और आज जिस प्रकार से लाचार और बेबस हमें वो नजर आ रहा है, तो ऐसा स्थिति भी हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कभी नहीं देखी। आप जब उससे पूछते हो तो उसका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी भी। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नेतृत्व विहीन विपक्ष, लाचार, मुद्दा विहीन, बेबस विपक्ष पहली बार हम देख रहे हैं, और उसका जिम्मेवार यदि कोई केवल है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। विधायक दल की बैठक जब पीछे हुई थी तो 100 दिन का रोड मैप विधायकों को दिया गया था। आज राज्यपाल अभिभाषण में अपना 5 साल का रोड मैप सरकार का रखेंगे। क्या मानते हैं, कितना हरियाणा के लिए हितकारी? देखिए, कोई भी सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अपनी योजनाएं, आगामी सारे कार्य रूप उसमें अभिभाषण में आता है। और पिछले 10 साल हमारी सरकार रही है, सभी जो सरकारें कंटिन्यू करती हैं वो अपना पिछला भी लेखा जोखा उसके माध्यम से देते हैं। और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 10 साल के जो हमने, हमारी सरकार ने काम किए, चाहे मनोहर जी के माध्यम से किए, चाहे नायब जी के माध्यम से, चाहे केंद्र के माननीय नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किए हैं, उन सभी का आधार पर ही हम तीसरी बार संपूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए हैं। तो वो भी झलक उसमें नजर आएगी और आपको आगामी रोड मैप भी आपको नजर आएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मेरे साथ है, कई मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।